शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। हमारे कोर्स का एक टॉपिक था पीएलपी फ़ाइल इंफॉर्मेशन। तो आज उस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि पीएलपी फ़ाइल क्या होती है, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है और प्रोजेक्ट को किस तरह सेव किया जाता है, पीएलपी फ़ाइल को किस तरह पिक्सल लैब में ऐड करेंगे। तमाम तफसीलात आज इस वीडियो में हम जानेंगे, प्रैक्टिकली भी करेंगे उसको। तो पिक्सल लैब को मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले पीएलपी फ़ाइल के बारे में जान लेते हैं कि पीएलपी फ़ाइल होती क्या है। पीएलपी फ़ाइल होती है प्रोजेक्ट एक पिक्सल लैब के लिए बना बनाया आपको मिलता है। कोई दोस्त या किसी से भी आप वो लेते हैं और उसको आप यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। मतलब ऐसे समझ लें कि पक्का पकाया हलवा आपको मिलता है, आपने जस्ट उसको खाना है। तो देखते हैं पिक्सल लैब के ऊपर आके। ये मैंने एक थंबनेल बनाया है। तो इसको सबसे पहले जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको प्रोजेक्ट के तौर पर सेव कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं करते फिर भी ठीक है, कर लें तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर आपने ख़ुद बनाया है या आपको कोई आर्डर आया है, उन्होंने कहा है कि ये हमें थंबनेल बना दो या कोई भी चीज़ बना दो, आपने वो बनाई, उसको भेज दी और फिर आप बैक आ गए तो आपका वो सारा तो काम ख़त्म हो गया। उसके बाद उसने जब देखा तो उसने कहा कि जो मतलब क्लाइंट था आपका, उसने कहा कि यहाँ से ये चेंजिंग कर दो, ये तब्दील कर दो, ये तब्दील कर दो। तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट सेव होगा तो आप जब भी पिक्सल लैब ओपन करेंगे आप उसमें तब्दीली कर सकेंगे। अगर आपके पास प्रोजेक्ट सेव नहीं है तो फिर आप कोई भी उसमें तब्दीली नहीं कर सकेंगे, फिर आपको नए सिरे से वो बनाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक थंबनेल बना पड़ा है। तो इसी को जब हम सेव करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते होते हैं सेव करने के लिए, और यहाँ पे सेव एज इमेज के ऊपर सेव एज प्रोजेक्ट लिखा हुआ आता है। तो हम यहाँ पे कर देंगे क्लिक सेव एज प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ पे कोई भी हम नाम देकर इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ नाम, हाउ टू मेक मनी। कोई भी नाम दे सकते हैं, ये तो मैंने बहुत बड़ा दे दिया, आप कोई भी दे सकते हैं। तो ओके कर देते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्रोजेक्ट सेव हो गया। अच्छा, अब मैं बैक आ जाता हूँ, इस पूरे को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं दोबारा पिक्सल लैब को ओपन करता हूँ। तो ये मतलब न्यू विंडो में ओपन करता हूँ। अब जैसे मैं पिक्सल लैब को ओपन करूँगा मेरे सामने इस तरह स्क्रीन आएगी। अगर मैं प्रोजेक्ट सेव ना करता तो मुझे थोड़ी बहुत तब्दीली करनी होती, तो मुझे सारा का सारा जो भी डेटा होता दोबारा पुट करना पड़ता, दोबारा मेहनत करनी पड़ती। तो अब मैं अगर तब्दीली करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माई प्रोजेक्ट के ऊपर सीधा जाऊँगा। उसके बाद हाउ टू मेक मनी वाले को ओपन करूँगा। ये हो गया, वही बात आ गई, जो भी चेंजिंग करनी होगी मैं इसको कर लूँगा। अच्छा, अब बात होती है कि अगर आपको कोई भी ये प्रोजेक्ट भेजता है तो फिर आप उसको अपने पिक्सल लैब में किस तरह ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ माई प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा, अगर आपने किसी को भेजना है या किसी ने आपको भेजना है तो भेजने का तरीका भी आप जान लें। तो यहाँ पे आपने ये शेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल की गैलरी में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे शो होगा कि किस फोल्डर में सेव हुआ है। हाउ टू मेक मनी ये पिक्सल लैब वाले फोल्डर में सेव हो गया है। और अब यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा वहीं पे जाके दोबारा इसको ऐड करने की कोशिश हम करते हैं। तो ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये मैं बिल्कुल न्यू विंडो कर देता हूँ। जिस तरह हम पिक्सल लैब ओपन करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन हमारे पास आती है। तो अच्छा, अब इसको ऐड किस तरह करना है, कोई आपको भेजता है या आपने किसी को भेजना है तो उसने किस तरह ऐड करना है या आपने किस तरह ऐड करना है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अब माई प्रोजेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखें PLP ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। अब जिस फोल्डर में वो सेव हुआ था वो फोल्डर आपने ओपन करना है। यहाँ पे फोल्डर है स्टोरेज, एमुलेटेड, ज़ीरो और डाउनलोड, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड वाला है, वहाँ पे हमारे पास पिक्सल लैब होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं इसको बैक करूँगा और पिक्सल लैब यहाँ से ओपन कर लूँगा। ये खड़ा है पिक्सल लैब। अब यहाँ से मैं देखूंगा कि हाउ टू मेक मनी, ये मेरे पास बहुत सारी और भी पीएलपी फाइल खड़ी हैं। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि हाउ टू मेक मनी वाली ये वाली खड़ी है, इसको क्या करना है, हमने ऐड कर देना है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ओपनिंग प्रोजेक्ट हाउ टू मेक मनी, डू यू वांट टू ऐड इट टू योर पिक्सल लैब प्रोजेक्ट एज वेल। वो कहते हैं कि ओपन ओनली करना चाहते हैं, ओपन एंड ऐड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ओपन भी करेंगे, इसको ऐड भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं ओपन करूँगा और ऐड भी कर दूँगा।
तो ये ओपन हो गया वही प्रोजेक्ट। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास ऐड भी ऊपर हो गया था, हालांकि हमने इसको डिलीट भी कर दिया था, फिर हमने ऐड किया तो ये हो गया। तो एक तो फ़ायदा ये। अब देखें ये जो हैं ये सारे मैंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, जैसे क्योंकि कोई भी अगर चेंजिंग करनी होती है, कोई भी मसला होता है तो वो फ़ौरन हम कर देते होते हैं। और यहाँ पे थंबनेल अगर मैं बना रहा होता हूँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता, कोई ख़बर आती है तो जल्दी जल्दी उसका थंबनेल थोड़ा बहुत एडिट किया और लगा दिया। तो अगर न्यूज़ सीरीज़ से बनाने लग जाऊँ तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से पुट की गई हैं और ये इतने सारे मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी। तो आप भी इसी तरह ये प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम बचेगा, या आपको कोई प्रोजेक्ट किसी का अच्छा लगता है तो आप उससे वो PLP फ़ाइल ले लें और खुद वर्क करते हैं। अब अच्छा बात करते हैं कि आपने PLP किसी को सेंड किस तरह करनी है। तो यहाँ पे हम आते हैं फ़ाइल इमेज में, यहाँ पे फ़ाइल इमेज में आते हैं और यहाँ पे फ़ोन स्टोरेज, और यहाँ पे पिक्सल लैब के ऊपर आएंगे, पिक्सल लैब वाले फ़ोल्डर में, और यहाँ पे ये वाली फ़ाइल है हाउ टू मेक मनी, 14 MB की है। इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे शेयर करना चाहें आप वो इसको शेयर कर देना है। तो यहाँ पे सारी ये चीज़ें आ गई हैं, जिस जगह पे शेयर करना चाहेंगे तो ये शेयर हो जाएगी। और ऐड वही करना है उसी तरह जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया है, PLP पे जाके और यहाँ पे मतलब फिर वो फ़ोल्डर आपने ओपन करना है, PLP पे जाएंगे, फ़ोल्डर ओपन करेंगे तो यहाँ से आपने ऐड कर देना है। तो उम्मीद है आपको कंफर्म हो गई है। अगर इसका निचोड़ हम पूरे लेक्चर का देखें तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम बचता है। आपको किसी का कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप उससे वो प्रोजेक्ट ले लें PLP फ़ाइल की शक्ल में और उसको ऐड कर दें। वो आप प्रोजेक्ट खुद बनाने से बच जाएंगे, मतलब आपका टाइम बच जाएगा। दूसरा ये होगा कि अगर आपने कोई चेंजिंग करनी होगी फिर भी वो आसानी के साथ आप कोई भी चेंजिंग उसमें कर पाएंगे। और तीसरा, अगर आपका उसके रिलेटेड कोई भी और प्रोजेक्ट आएगा तो वो भी आप उसी के ऊपर जल्द से जल्द बना सकेंगे। और तीसरी बात हमने सीखी ये कि प्रोजेक्ट को ऐड किस तरह करना है, वो आपने जान लिया कि पहले उसको सेव करेंगे, किसी को सेंड करेंगे तो वो PLP फ़ाइल ओपन करेगा और उसको ऐड कर देगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो फिर भी अगर कोई भी मसला है इस लेक्चर में, PLP फ़ाइल आपके पास ऐड नहीं हो रही है, कोई भी मसला है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको असाइनमेंट दी जाएगी, असाइनमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोजेक्ट सेंड कर दूँगा तो वो आपने ऐड करना होगा। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर मसला नहीं होगा। अगर फिर भी कोई मसला आता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। मिलते हैं एक और अच्छे लेक्चर के साथ। अपना और आसपास के लोगों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अख्तर हुसैन को रखेगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।